भारत में विदेशी चित्रकार ईसाई धर्म प्रचार के रूप में ईसा के शिष्य संत लूका द्वारा रचित चित्र को उनके किस दूसरे शिष्य ने भारत में लाया था। यानी ईसाई धर्म प्रचार के रूप में ईसा का शिष्य कौन था? लूका द्वारा रचित चित्र को उनके किस दूसरे शिष्य ने भारत में लेके आया था? वो था संत टॉमस। संत टॉमस जो ईसा का शिष्य था लूका, उसके द्वारा एक रचित चित्र था, उसे उनके दूसरे शिष्य द्वारा भारत में लाया गया। उस शिष्य का नाम था संत टॉमस। क्या नाम था? संत टॉमस। भारत में सीरियाई चर्च का आगमन किस काल में हुआ? भारत में सीरियाई चर्च का आगमन किस काल में? भारत में सीरियाई चर्च का आगमन किस काल में हुआ? वो हुआ था मध्यकाल में। किस काल में हुआ था? मध्यकाल में। भारत में ब्रिटिश चित्रकारों का आगमन कब हुआ? मध्यकाल में, अर्थात 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था? मध्य में 18वीं शताब्दी। भारत में आने वाला प्रथम विदेशी चित्रकार था, वो था टिल्ली कैटल। भारत में आने वाला प्रथम विदेशी चित्रकार था टिल्ली कैटल। प्रथम विदेशी चित्रकार था टिल्ली कैटल। कौन था? टिल्ली कैटल। भारत में आने वाला प्रथम विदेशी चित्रकार था टिल्ली कैटल। चित्रकार विलियम होजेज को भारत में संरक्षण दिया वायसराय वारेन हेस्टिंग्स ने। जो विलियम होजेज था उसे भारत में संरक्षण किसने दिया था? उसे दिया था वायसराय वारेन हेस्टिंग्स। चित्रकार विलियम होजेज को भारत में संरक्षण किसने दिया? वायसराय वारेन हेस्टिंग्स। चित्रकार फेरिंगटन ने भारत में किस स्थान को अपना केंद्र बनाया? उसने किस स्थान को केंद्र बनाया? उसने मुर्शिदाबाद को अपना केंद्र बनाया। किससे केंद्र बनाया? मुर्शिदाबाद को अपना केंद्र बनाया। चित्रकार फेरिंगटन ने भारत में किस स्थान को अपना केंद्र बनाया? उसने मुर्शिदाबाद को अपना केंद्र बनाया। किसे बनाया? मुर्शिदाबाद को अपना केंद्र बनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के चित्र से 21,000 रुपये के चित्रकार मिले आर्थर विलियम को। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का चित्र था उससे 21,000 रुपये किसे मिले थे? वो मिले थे विलियम डेविस को, आर्थर विलियम डेविस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के चित्र से 21,000 रुपये किसे मिले? वो मिले आर्थर विलियम डेविस को, आर्थर विलियम। पंजाब के रणजीत सिंह को की छवि बनाने का सर्वप्रथम अवसर किस ब्रिटिश चित्रकार को मिला? वो था मिस एमिली ईडन को। मिस एमिली ईडन को किसको मिला था? हाँ, पंजाब के जो रणजीत सिंह थे उनकी छवि बनाने का सर्वप्रथम अवसर किस ब्रिटिश चित्रकार को मिला? वो मिला था मिस एमिली ईडन को। मिस एमिली ईडन थी, उन्हें रणजीत सिंह की छवि बनाने का सर्वप्रथम अवसर मिला था। श्रीनगर गढ़वाल में रस्सी के पुल का चित्रण किया है डेनियल चित्रकार ने। श्रीनगर गढ़वाल में रस्सी के पुल का चित्रण किया है, किसने किया है? डेनियल चित्रकार ने। श्रीनगर गढ़वाल में रस्सी के पुल का चित्रण, श्रीनगर गढ़वाल में रस्सी के पुल का चित्रण किया है डेनियल चित्रकार ने। डेनियल चित्रकार ने रस्सी के पुल का चित्रण किया है श्रीनगर गढ़वाल में। ताजमहल का चित्रण किन विदेशी चित्रकारों ने किया? डेनियल चित्रकार ने किया था। ताजमहल का चित्रण किन विदेशी चित्रकारों ने किया था? वह किया था डेनियल चित्रकार। किसने किया था? डेनियल चित्रकार। ताजमहल का चित्रण किन विदेशी चित्रकारों ने किया? डेनियल चित्रकार ने किया। भारत में आए डेनियल चित्रकारों के चित्र का माध्यम था जलरंग। भारत में आए डेनियल चित्रकारों का चित्र का माध्यम था जलरंग। क्या था? जलरंग। ओके, क्या था? जलरंग। सात उल्लुओं के घर का नाम से
मशहूर था। चित्रकार आगोस्तो सोक्त। 7 उल्लुओं के घर के नाम से मशहूर था। 7 उल्लुओं के घर के नाम से मशहूर था आगोस्तो सोक्त। कौन था? चित्रकार आगोस्तो सोक्त। 7 उल्लुओं के घर के नाम से मशहूर था चित्रकार आगोस्तो सोक्त। कौन था? 7 उल्लुओं के घर के नाम से मशहूर आगोस्तो सोक्त था। चित्रकार सोक्त भारत में किस राजा के दरबार में आए थे? यानी आगोस्तो सोक्त भारत में किस राजा के दरबार में आए थे? वो आए थे राजा शेर सिंह, लाहौर के राजा थे, जो कि 1841 में शासक थे। राजा शेर सिंह के दरबार में आगोस्तो सोक्त भारत में आए थे। अच्छा, महाराजा शेर सिंह और लाहौर दरबार का चित्र बनाया था आगोस्तो सोक्त ने। महाराजा शेर सिंह और लाहौर दरबार का चित्र बनाया था आगोस्तो सोक्त ने। किसने? आगोस्तो सोक्त ने। अब अगला क्वेश्चन, लाहौर दरबार का चित्र सोक्त ने किसके समय बनाया था? रणजीत सिंह के समय। लाहौर दरबार का चित्र सोक्त ने किसके समय बनाया था? रणजीत सिंह के समय। सोक्त ने अमृतनगर का चित्रण कब किया था? वो किया था 1841 में। सोक्त ने अमृतनगर का चित्रण कब किया था? वो किया था 1841 में। कब किया था अमृतनगर का? सोक्त ने अमृतनगर का चित्रण कब किया था? 1841 में। कब किया था? 1841 में। दरबार साहब का चित्र बनाया था, किसने बनाया था? सोक्त ने। दरबार साहब का चित्र बनाया था, वो बनाया था सोक्त। दरबार साहब का चित्र किसने बनाया था? सोक्त ने। सोक्त ने किस मुगल शासक का चित्र बनाया था? वो बनाया था बहादुर शाह का। सोक्त ने किस मुगल शासक का चित्र बनाया था? वो बनाया था बहादुर शाह का। सोक्त ने किस मुगल शासक का चित्र बनाया था? वो बनाया था बहादुर शाह का। सोक्त की मृत्यु कब हुई? 1880 लंदन में। सोक्त की मृत्यु कब हुई? 1880 लंदन में। कब हुई? 1880 लंदन में। अब देखो कंपनी शैली। अगला है कंपनी शैली। कंपनी शैली के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी शैली का अन्य नाम है पटना शैली है और जान शैली है, जैन शैली है। पटना शैली और जैन शैली। ये जान नहीं है, जैन है। क्या है? जैन शैली। पटना शैली और जैन शैली। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, पटना शहर की स्थापना किया था उदयन ने। पटना शहर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था, वो दिया था शेर शाह सूरी ने। पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया? शेर शाह सूरी ने। पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया? शेर शाह सूरी ने। गार्गी संहिता में पटना का नाम दिया गया है कुसुमपुर। गार्गी संहिता में पटना का नाम दिया गया है, वो दिया गया कुसुमपुर। क्या दिया गया है? कुसुमपुर। गार्गी संहिता में पटना का नाम दिया गया है कुसुमपुर। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का नाम दिया, वो था पालीपुत्र। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नाम दिया, वो दिया था पालीपुत्र में। किसमें? पालीपुत्र में। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी अध्यक्षता में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? वह हुई थी लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? वो हुई थी लॉर्ड मेयर की में 1600।
की अध्यक्षता हुई थी, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 1600 में कब हुई थी? अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया था 1757। अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कब किया था? 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। पटना चित्रकला शैली की खोज किया था 1943 में पीसी मानक ने। पटना चित्रकला शैली की खोज की थी 1943 में पीसी मानक ने। पटना चित्रकला शैली की खोज की थी 1943 में पीसी मानक ने। पटना शैली चित्रकला की खोज किसने की थी? 1943 में पीसी मानक ने। किसने की थी? 43 में पीसी मानक ने। कंपनी शैली के चित्रों का प्रमुख केंद्र था पटना। कंपनी शैली के चित्रों का प्रमुख केंद्र था पटना। पटना के किस चित्रकार के चित्रों को पीसी मानक ने खोजा था? शिवलाल। पटना के किस चित्रकार के चित्रों को पीसी मानक ने खोजा था? वो खोजा था शिवलाल। पटना के किस चित्रकार के चित्रों को पीसी मानक ने खोजा था? वो खोजा था शिवलाल ने। किसने खोजा था? शिवलाल ने। पटना के अलावा कंपनी शैली के केंद्र हैं पटना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र। पटना के अलावा कंपनी शैली के केंद्र हैं पटना है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, पंजाब है, महाराष्ट्र। कंपनी शैली के चित्रों का आकार था 8x6 22x16। कंपनी शैली के चित्रों का आकार था 8x6 22x16। कंपनी शैली में बने चित्रों को सेट कंपनी शैली में बने चित्रों के सेट को कहा जाता है फिरका या एल्बम। कंपनी शैली के चित्रों के सेट को कहा जाता है फिरका या एल्बम। फिरका या एल्बम क्या कहा जाता है? फिरका या एल्बम। कंपनी शैली में बने चित्रों के सेट को कहा जाता है फिरका या एल्बम। कंपनी शैली में चित्र बने हैं लघुचित्र। कंपनी शैली में चित्र बने कैसे? लघुचित्र। कंपनी शैली के चित्रों का विषय था तत्कालीन मांग के अनुरूप। कंपनी शैली के चित्रों का विषय था तत्कालीन मांग के अनुरूप। तत्कालीन मांग के अनुरूप। कंपनी शैली के चित्रों में किन चित्रों की अधिकता है? कंपनी शैली के चित्रों में किन चित्रों की अधिकता है? वह है व्यक्ति चित्रों की। किसकी? व्यक्ति चित्रों। कंपनी शैली के चित्रों में किन चित्रों की अधिकता है? वो है व्यक्ति चित्रों की। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं शिवलाल हैं, सेवकराम हैं, ईश्वरी प्रसाद है, लालचंद है, गोपाल चंद है, केहर सिंह है, सिद्धदयाल है, गोविंद लाल है, जमुना प्रसाद है, दल्लू राम है और उल्लास लाल है और झुमक लाल और जयदास है। देखो जो कंपनी शैली के चित्रों की अधिकता है वह है व्यक्ति चित्रों की। चित्रों की अधिकता है वह है व्यक्ति चित्रों की। लेकिन कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं तो शिवलाल हो गया। चित्रकार कौन हो गया? शिवलाल हो गया, सेवकराम हो गया, ईश्वरी प्रसाद हो गया, लालचंद हो गए, गोपाल चंद हो गए हैं, केहर सिंह हो गए, सिद्धदयाल, गोविंद लाल, जमुना प्रसाद, दल्लू राम, उल्लास लाल और झुमक लाल और जयदास। झुमक लाल, जयदास, उल्लास, दल्लू राम, जमुना प्रसाद, गोविंद लाल, शिवदयाल, केहर सिंह, गोपाल चंद,
शिवलाल, सेवक राम, ईश्वर प्रसाद, लालचंद, ये क्या है? ये कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार है। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? जैसे शिवलाल हो गए, सेवक राम हो गए, ईश्वर प्रसाद हो गए, लालचंद हैं, वह गोपाल चंद हैं, केयर सिंह हैं, शिवदयाल हैं, गोविंदलाल हैं, जमुना प्रसाद हैं, दल्लू राम हैं, उल्लासलाल हैं, झूमक लाल हैं और जयदास हैं। ये कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कंपनी शैली के किन शैलियों के मिश्रण से बनी है? कंपनी शैली किन शैलियों के मिश्रण से बनी है? मुगल तथा यूरोपीय शैली के मिश्रण से बनी है। कंपनी शैली किन शैलियों के मिश्रण से बनी है? कंपनी शैली मुगल तथा यूरोपीय शैली के मिश्रण से बनी है। कंपनी शैली की महिला चित्रकार थी सोना तथा दक्षो बीवी, उत्सव में चित्र। कंपनी शैली की महिला चित्रकार थी, एक तो सोना थी, दूसरी दक्षो बीवी, उत्सव चित्र। यानी दक्षो बीवी सोना। कंपनी शैली की महिला चित्रकार थी सोना तथा दक्षो बीवी। सेवक राम कहाँ के रहने वाले थे? मुर्शिदाबाद के। सेवक राम कहाँ के रहने वाले थे? मुर्शिदाबाद के। सेवक राम कहाँ आकर बस गए? पटना में। सेवक राम कहाँ के बस गए? पटना में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सेवक राम के चित्र खरीदे? लॉर्ड मिंटो ने। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सेवक राम के चित्र खरीदे? वो खरीदे लॉर्ड मिंटो ने। किसने खरीदे थे? लॉर्ड मिंटो ने। पटना शैली का प्रारंभिक चित्रकार था, वो था सेवक राम। पटना शैली का प्रारंभिक चित्रकार था, वो था सेवक राम। पटना शैली का प्रारंभिक चित्रकार था, वो था सेवक राम। सेवक राम द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र हैं सोनपुर का मेला, छठ पूजा, दुर्गा पूजा। सोनपुर का मेला, छठ पूजा, दुर्गा पूजा। सेवक राम द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र हैं सोनपुर का मेला, छठ पूजा और दुर्गा पूजा। जापानी किस शैली का चित्र है? जापानी मोर किस शैली का चित्र है? यह है कंपनी शैली का। किस शैली का चित्र है? कंपनी शैली का। जापानी मोर किस शैली का चित्र है? कंपनी शैली का। उल्लासलाल कहाँ के रहने वाले थे? वो थे बनारस के। उल्लासलाल कहाँ के रहने वाले थे? वो थे बनारस के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस चित्रकार को नौकरी पर रखा था? वो था उल्लासलाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस चित्रकार को नौकरी पर रखा था? उल्लासलाल को रखा था। बांकीपुर में किस चित्रकार ने प्रेस लगाया था? उल्लासलाल। बांकीपुर में किस चित्रकार ने प्रेस लगाया था? उल्लासलाल। बांकीपुर में किस चित्रकार ने प्रेस लगाया था? उल्लासलाल। लालचंद और गोपाल चंद को बनारस के किस राजा ने संरक्षण दिया था? ईश्वरी नारायण सिंह। लालचंद और गोपाल चंद को बनारस के किस राजा ने संरक्षण दिया था? बनारस के किस राजा ने लालचंद और गोपाल चंद को बनारस के किस राजा ने संरक्षण दिया था? ईश्वर नारायण सिंह। ईश्वर नारायण सिंह ने। किसने? ईश्वर नारायण सिंह ने। लालचंद और गोपाल चंद के गुरु थे दल्लू राम। लालचंद और गोपाल चंद के गुरु थे दल्लू राम। लालचंद और गोपाल चंद के चित्रण में पारंगत थे? व्यक्ति चित्रण। लालचंद और गोपाल चंद के चित्रण में पारंगत थे, वो थे व्यक्ति चित्रण। केरी सिंह किस जगह के रहने वाले थे? वो थे कपूरथला, पंजाब के। केरी सिंह किस जगह के रहने वाले थे? वो थे कपूरथला, पंजाब। कपूरथला, पंजाब में। केरी सिंह किन चित्रों को बनाने में पारंगत थे? केरी सिंह
किन चित्रों को बनाने में पारंगत थे? वो थे भिखारियों, सफेरों, ज्योतिषियों। कि ऋषि किन चित्रों को बनाने में पारंगत थे? वो थे गायकों, भिखारियों, सफेरों, ज्योतिषियों। कंपनी शैली में भित्ति चित्रण बनाने में प्रसिद्ध थे डालूराम। कंपनी शैली में भित्ति चित्र बनाने में प्रसिद्ध थे वो थे डालूराम। कौन प्रसिद्ध थे? डालूराम। कंपनी शैली में भित्ति चित्रण बनाने में प्रसिद्ध थे वो थे डालूराम। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार था ईश्वरी प्रसाद। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार था ईश्वरी प्रसाद। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार था ईश्वरी प्रसाद। पटना शैली के चित्रकार किन माध्यमों का प्रयोग करते थे? वो तो जल रंग, तेल रंग। पटना शैली के चित्रकार किन माध्यमों का प्रयोग करते थे? जल रंग, तेल रंग। तेल चित्रण का प्रयोग किस शैली से शुरू हुआ? कंपनी शैली से। तेल चित्रण का प्रयोग किस शैली से शुरू हुआ? कंपनी शैली से। अनुक्रत पोत का प्रयोग किस शैली के चित्रकारों ने किया? कंपनी शैली के चित्रकार। अनुक्रत पोत का प्रयोग किस शैली के चित्रकारों ने किया? वो तो किया था कंपनी शैली के चित्रकारों ने, या कंपनी शैली के चित्रकारों ने। कंपनी शैली में चित्र किस पर बनाते थे? कंपनी शैली में चित्र किस पर बनाते थे? वो थे कागज और हाथी दांत पर। कागज और हाथी दांत पर। कंपनी शैली के चित्र किस आकार में बने हैं? पोस्ट कार्ड आकार। कंपनी शैली के चित्र किस आकार में बने हैं? वो बने पोस्ट कार्ड आकार में। किस आकार में बने? पोस्ट कार्ड आकार में। कंपनी शैली के चित्र पोस्ट कार्ड आकार। कंपनी शैली में किस कागज का प्रयोग किया गया है? मछली कागज का। कंपनी शैली में किस कागज का प्रयोग किया गया है? मछली कागज का। मछली कागज का प्रयोग किया गया है। कंपनी शैली में किस कागज का प्रयोग किया गया? मछली कागज का। पटना में मछली कागज नेपाल से मंगाया जाता था, जो बाद में मंगाया जाने कहा था इंग्लैंड से। पटना में मछली कागज नेपाल से मंगाया जाता था, क्योंकि बाद में मंगाया जाने लगा इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से मंगाया जाने लगा इंग्लैंड से। जाने लगा इंग्लैंड से। पटना शैली के चित्र किस चश्मे बने हैं? पटना शैली के चित्र बने हैं 1.5 चश्मे के। किस चश्मे के बने हैं? वो बने हैं 1.5 चश्मे के। पटना शैली के चित्र किस चश्मे के बने हैं? वो बने हैं 1.5 चश्मे के। किस चश्मे के? 1.5 चश्मे के। अब पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में। राजा रवि वर्मा का जो काल था 1848 से लेके 1906 का इसका पीरियड था। 1848 से लेकर 1906 का काल था राजा रवि वर्मा का। भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहे जाते हैं राजा रवि वर्मा। भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1848 किलमन्नूर, केरल में। 29 अप्रैल 1848 किलमन्नूर, केरल में इसका जन्म हुआ था राजा रवि वर्मा का। राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर
1906 आर्टिट्रगल, यानी 2 अक्टूबर को जन्म किसका होता है? गांधी का। गांधी जी का। राजा रविवर्मा जो सन त्रिवेंद्रपुर में आर्टिट्रगल त्रिवेंद्रम में राजा रविवर्मा की 2 अक्टूबर 1906 में मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं। राजा रविवर्मा की पत्नी का नाम था, राजा रविवर्मा की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? पुरुत्तालीनाल। राजा रविवर्मा की पत्नी का नाम था पुरुत्तालीनाल। राजा रविवर्मा की बहन का नाम था मंगला, जो सभी चित्रकार थे। राजा रविवर्मा की बहन का नाम क्या था? मंगला, जो क्या थी? जो सभी चित्रकार थी। जो क्या थी? सभी चित्रकार थी। राजा रविवर्मा भारतीय कला गुरु थे अलगिरी नायडू। राजा रविवर्मा के गुरु का नाम था अलगिरी नायडू। क्या था? अलगिरी नायडू। अलगिरी नायडू चित्रकार थे मदुरई के। अलगिरी नायडू चित्रकार कहाँ के थे? मदुरई के। राजा रविवर्मा द्वारा सर्वप्रथम तेल चित्रण सीखे अलगिरी नायडू के। राजा रविवर्मा सर्वप्रथम तेल चित्रण किससे सीखे थे? अलगिरी नायडू से। किससे सीखे थे? अलगिरी नायडू से। राजा रविवर्मा किससे सीखे थे? अलगिरी नायडू से। त्रावणकोर के महाराज आइलियम त्रूनल किस डच चित्रकार के राजपरिवार का चित्र बनाने के लिए बुलाए थे? वो बुलाए थे थियोडोर जॉनसन को। किसने बुलाए थे? थियोडोर जॉनसन को। त्रावणकोर के महाराजा आइलियम त्रूनल किस डच चित्रकार को का चित्र बनाने के लिए बुलाए थे? थियोडोर जॉनसन। राजा रविवर्मा पहले भारत के किस रंग का प्रयोग होता था? वो था टेम्परा रंग का। राजा रविवर्मा के पहले भारत में किस रंग का प्रयोग होता था? वो था टेम्परा रंग का। राजा रविवर्मा के पहले भारत में किस रंग का प्रयोग होता था? वो होता था टेम्परा रंग का। राजा रविवर्मा के चित्रों का विषय था धार्मिक एवं पौराणिक। कैसा विषय था? धार्मिक एवं पौराणिक। यूरोपीय शैली के आधार पर भारतीय विषयों का चित्रण किया। वो किया था राजा रविवर्मा ने। यूरोपीय शैली के आधार पर भारतीय विषयों का चित्रण किया राजा रविवर्मा। इसलिए किया राजा रविवर्मा। पेस्टल रंग के जन्मदाता थे राजा रविवर्मा। पेस्टल रंग के जन्मदाता कौन थे? राजा रविवर्मा। किस रंग के? पेस्टल रंग के जन्मदाता थे राजा रविवर्मा। राजा रविवर्मा के शांतन राजा रविवर्मा के चित्रों का विषय किससे प्रेरित था? पारसी नाटक मंडली से। राजा रविवर्मा के चित्रों का विषय किससे प्रेरित था? पारसी नाटक मंडली से। राजा रविवर्मा के चित्रों का विषय किससे प्रेरित था? वो प्रेरित था पारसी नाटक मंडली से। किससे प्रेरित था? पारसी नाटक मंडली से। किससे प्रेरित था? पारसी नाटक मंडली से। विषय वस्तु की दृष्टि से राजा रविवर्मा के ऊपर किस यूरोपीय शैली का प्रभाव है? वह नवशास्त्रीय शैली का। विषय वस्तु की दृष्टि से रविवर्मा के ऊपर किस यूरोपीय शैली का प्रभाव है? वह नवशास्त्रीवाद शैली का। किस शैली का? नवशास्त्रीवाद शैली का प्रभाव है। भारत में नवशास्त्रीवाद की शुरुआत किया था राजा रविवर्मा ने। भारत में नवशास्त्रीवाद की शुरुआत की थी राजा रविवर्मा ने।
भारत में नवशास्त्रीयवाद की शुरुआत की थी, वो की थी राजा रवि वर्मा ने। किसने की थी? राजा रवि वर्मा ने। किसके अनुसार रवि वर्मा के चित्रों किसके अनुसार रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मक के गुणों का अभाव है? ई.वी. हेवल के अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मक गुणों का अभाव है। किस विद्वान के अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्रों पर नाटकीयता का प्रभाव है? एक ही स्वामी का। किस विद्वान के अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्रों पर नाटकीयता का प्रभाव है? वो है एक ही स्वामी के अनुसार। किस विद्वान के अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्रों पर नाटकीयता का प्रभाव है? एक ही स्वामी के अनुसार। राजा रवि वर्मा के चित्रों की शैलीगत विशेषता के आधार पर विक्टोरिया इंडियन शैली किसने कहा? जयाप्पा स्वामी ने। राजा रवि वर्मा के चित्रों की शैलीगत विशेषता के आधार पर विक्टोरिया इंडियन शैली किसने कहा? जयाप्पा स्वामी ने। राजा रवि वर्मा के चित्रों की मांग बढ़ने के कारण स्थापित किए गए लिथोग्राफी प्रेस। राजा रवि वर्मा के चित्रों की मांग बढ़ने के कारण स्थापित किए गए लिथोग्राफी प्रेस। किस स्थान पर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किया? घाटकोपर, मुंबई, 1948। किस स्थान पर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किया? घाटकोपर, मुंबई, 1894। किस स्थान पर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की है? घाटकोपर, मुंबई, 1894। घाटकोपर, मुंबई, 1894। लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किया। लिथोग्राफी प्रेस की सलाह दी बड़ौदा नरेश माधव राय ने। लिथोग्राफी प्रेस की सलाह दी बड़ौदा नरेश माधव राव। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में जर्मन विशेषज्ञ थे जिरचर्ड तथा स्लीचर। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में जर्मन विशेषज्ञ थे। कौन से थे? जिरचर्ड तथा स्लीचर थे। लिथोग्राफी प्रेस लगाने के विशेषज्ञ आए थे, जर्मन के थे। उनका नाम था जिरचर्ड तथा स्लीचर। भारत के प्रथम भारतीय लिथोग्राफर थे राजा रवि वर्मा। भारत के प्रथम भारतीय लिथोग्राफर थे राजा रवि वर्मा। भारत के प्रथम भारतीय लिथोग्राफर थे राजा रवि वर्मा। नायर महिला बालों की चमेली के हार से गूंथती हुई। नायर महिला बालों की चमेली के हार से गूंथती हुई चित्र राजा रवि वर्मा को गवर्नर द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला था? स्वर्ण पदक। नायर महिला बालों की चमेली के हार से गूंथती हुई चित्र पर राजा रवि वर्मा को गवर्नर द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? स्वर्ण पदक। नायर महिला बालों की चमेली के हार से गूंथती हुई चित्र पर राजा रवि वर्मा को गवर्नर द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यह दिया गया था स्वर्ण पदक। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यह दिया गया था स्वर्ण पदक। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला 1880। राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला 1880। त्रावणकोर के राजा ने राजा रवि वर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया? सम्राट की उपाधि से। त्रावणकोर के राजा ने राजा रवि वर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया? सम्राट की उपाधि से। किस उपाधि से? सम्राट की उपाधि से।
राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई 1904 में। राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी 1904 में। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित सर्वत्र बजाती हुई एक तमिल युवती नामक चित्र पर कौन सा पुरस्कार मिला? स्वर्ण पदक। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित सर्वत्र बजाती हुई एक तमिल युवती नामक चित्र पर स्वर्ण पदक मिला। कौन सा पदक मिला? स्वर्ण पदक मिला। राजा रवि वर्मा का विश्व प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ चित्र है शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र। राजा रवि वर्मा का विश्व प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ चित्र है शकुंतला का। राजा रवि वर्मा के चित्रों का माध्यम था तीन रंग। राजा रवि वर्मा के चित्रों का माध्यम था तीन रंग। ऐसा था तीन रंग। शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र चित्र को खरीदा। शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र चित्र को खरीदा ड्यूक ऑफ बकिंघम ने। शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र चित्र को खरीदा ड्यूक ऑफ बकिंघम ने। रंग रसिया फिल्म किसने बनाया? केतन सिंह ने। रंग रसिया फिल्म किसने बनाया? केतन सिंह ने। रंग रसिया फिल्म किसने बनाया? केतन सिंह ने। राजा रवि वर्मा के जीवन पर कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी? रंग रसिया। राजा रवि वर्मा के जीवन पर कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी? रंग रसिया। कौन सी बनी? रंग रसिया। बड़ौदा के माधव राव निवास में राजा रवि वर्मा के कितने चित्र हैं? 80। बड़ौदा के माधव राव निवास में राजा रवि वर्मा के कितने चित्र हैं? 80। जब राजा रवि वर्मा की श्रेष्ठ कलाकृतियाँ कहाँ हैं? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और प्रिंस ऑफ वेल्स